My dear children, good morning to everyone. Today, the second lesson. I am going to start the reading. Before starting the reading, let me say the name of lesson, that is a forgetting. Forgetting. You all know what is a forgetting, forgot, forgotten. भूलनेपन को बोलते हैं हम, जो भूल जाता है. तो ये एक भूलनेपन के ऊपर ही इनके लेखक हैं रॉबर्ट लाइंट. रॉबर्ट लाइंट जो है ना, मशहूर जो एक पॉपुलर राइटर है, उन्होंने लिखी है इसके ऊपर, फॉरगेटिंग के ऊपर. और ये आपने देखा है, इट इज सीन वेरी ऑफन दैट द पीपल आर हैविंग सच ए हैबिट. They are habitual of forgetting each and everything while carrying something in the hand, while sitting and asking something, and thereafter they are forgetting what I did ask, what I asked. So all these things happened with the man's life. So he has written this lesson. I am going to read over. Please listen carefully. Pre-reading is, why do people forget things? लोग चीजें क्यों भूलते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू रीजंस? कोई ऐसे कारण आप बता सकते हैं थोड़े थोड़े कि क्यों भूलते हैं? डिस्कस रीजंस विद योर पार्टनर एंड कंप्लीट द वेब चार्ट. आपकी बुक के अंदर वेब चार्ट दिया हुआ एक, उस चार्ट के अंदर एक कारण उन्होंने दिया हुआ है, आपने बाकी भरने हैं. ये अपने जनरल सेंस की बात है. इट इज अप टू यू. What do you think in your mind? How the people forget these things? From my side, I could say that lack of interest in the subject तो है ही. जिसमें हम इंटरेस्ट कम रखते हैं उसके अंदर हम भूल जाते हैं. तो फ्रॉम माई साइड सेकंड पॉइंट मैं बता देता हूं आपको भूलने का, कि समटाइम वी डू नॉट वांट टू remember it. Now you will say कि how it is possible? It's possible. क्योंकि जैसे हमको किसी ने बोल दिया, let me divide it in two categories. किसी ने बोल दिया कि भाई आपको दवाई लेनी है, टैबलेट्स खानी है, and the person to whom the doctor is describing this medicine, he is irritated with the medicines. वो हमेशा जो है ना इसके अंदर खुशकी दिखाता है, रीड हो जाता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये दवाइयाँ नहीं खानी है. इट मीन्स दैट अल्टीमेटली ही डजंट वांट टू टेक द मेडिसिन्स. तो उसको बुरी लगती हैं ये, ही फील्स इज बैड. तो एक तो ये कारण है कि उसको फिर जब वो बुरी लगती हैं तो वो टाइम पर जब वो बोला होता है उसने, डॉक्टर ने, कि खा लेना करके, तो वो जो है चाहे आप बोलें कि वो कोशिश करता है कि ये टल जाए कैसे ना कैसे. ही वांटेड टू स्लिप आउट फ्रॉम द मेडिसिन. तो वो स्लिप आउट होना चाहता है या वो भूलना चाहता है, कुछ भी है. वन काज ऑफ दिस, वन काज इज दिस. ये है एक काज. और बाकी आपने भी सोचना है. दूसरा एक भाई वर्थ होता है. कुछ बच्चों की मेमोरी जो है कमजोर होती है, तो वो कमजोरी जो है आगे ले जाती है. तो वो जैसे कमजोरी बढ़ती है तो उसके अंदर एक आदत क्रिएट हो जाती है, भूलने की आदत. मतलब ये नहीं है कि ही वांट्स टू फॉरगेट इट, नॉर ही इज इंटरेस्टेड टू फॉरगेट इट. ना ही वो आदत है उसकी, सॉरी, चाहता वो भूलने का, ना वो जो है इंटरेस्टेड है, दिलचस्प है कि भूल जाऊं. एक्चुअली ही इज हैबिचुअल ऑफ फॉरगेटिंग सिंस बर्थ. जब से जन्म है तब से ही वो उसको भूलने की आदत है. तो ये एक ही कारण है. नेक्स्ट रीजन आई वुड लाइक टू से, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड दैट टेंशन. You know that today the people are very much engaged in every business, here and there, why and then, where somewhere he is going to purchase something, whereas he has to meet in the way. He has to remember its own background, that my family has told such and to bring such and such things. All these things when comes in the mind, so it is a probably one have to be
फॉरगॉटन, तो वो एक भूल ही जाती है, टेंशन के अंदर जो है ना वो आदमी भूल जाता है। तो ये दीज आर द रीजंस। अब मैं इस ऐसे को थोड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना है आपने। जो हार्ड वर्ड है मैं आपको बताऊंगा वो आपको लिखने हैं। इन दिस ऐसे रॉबर्ट लाइन लुक्स एट फॉरगेटिंग एज बोथ ए वॉइस एंड वर्च्यू। इस ऐसे के अंदर जो लेखक है वो एक किस्म का वर्च्यू भी समझता है, और एक उसमें लिखता है कि एक अच्छे भी हैं लोग, जो कुछ लोग जो है ऐसे वर्च्यू समझ इसको, ये राइटर जो है इसको वर्च्यू समझता है और वाइस समझता है अपने आप को। तो अब मैं फाइंड आउट करूंगा इसको पढ़ने के बाद। मैं ऐसे पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान देना है। बोलता है कि ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स lost by railway travelers and now on the sale at a great London station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows। अर्थात एक लिस्ट है चीजों की, आर्टिकल्स, थिंग्स, वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बेचने के लिए रखी गई है, पब्लिकली बना दिया गया है इसको कि कोई भी अगर पसंद इन चीजों को पढ़ता है तो वो खरीद सकता है, वो पब्लिश की गई है। और मगर बहुत सारे लोग जो होते हैं अस्टॉनिश, मतलब हैरान होते हैं ये देख करके कि इतनी सारी चीजें लोग भूले हैं। आप जो है एब्सेंट माइंडेडनेस, उनकी इतने अपसेट हैं वो। तो ये फेलोज जो है ना सोचते हैं, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है एक लिस्ट हैंग अप की गई है उसका सोच करके ऐसा सोचते हैं। If statistical records were available on the subject, यदि, मैं आपको यहां बताऊंगा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। हमारे बड़े बड़े ऑफिस हेडक्वार्टर्स के अंदर या बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, यू टेक एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू, हर एक चीज को ढूंढना हो और सभी गांव के एक ही अलमारे के अंदर बिना कुछ साइन के ऐसे ठूस दिए गए हों पेपर्स, रिकॉर्ड्स, तो फिर वो मिल सकते हैं कभी? नेवर, आई विल से नेवर। तो इसलिए वहां पर एक स्टैटिस्टिकल नंबर दिए जाते हैं, जैसे एच के अंदर आ गया कठुआ, आई के अंदर आ गया सांबा, ऐसे उसके स्टैटिस्टिकल मार्क्स जो है बढ़ाए जाते हैं रिकॉर्ड्स रखने के लिए। वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, बोलता अगर ऐसा होता कि इनके लिए एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स के नंबर दिए होते तो शायद ये जो है फिर कुछ आसान होता उनके लिए। However, I doubt whether it would be found that absent-mindedness is common। राइटर बोलता है कि मैं तो ऐसा ही समझता हूँ इस चीज को कि ये भुलक्कड़पन है, ये भूलना है, ये बड़ा कॉमन है, आम है। और मैंने आपको रीजन जो है पहले बता दिए हैं बहुत सारे, कि रीजन जो है ऐसा ही होता है कि कभी इंटरेस्ट नहीं हो, या कभी टेंशन हो, या कभी आदी हो घूमने का आदमी भूलने का। तो इसलिए जो है ये बोलता है कि ये वेरी कॉमन है। राइटर बोलता है इट इज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, ये एक एफिशिएंसी है आदमी के अपने यादाश्त की, दैट कंपेल्स माय वंडर, कि मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी इस हैरानगी होती है मेरे को ये सोच करके कि इस किस्म की एफिशिएंसी ह्यूमन बीइंग की है कि वो हर चीज को भूल जाए। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स, जो आधुनिक पीपल हैं आज के, मॉडर्न पीपल, आज के लोग जो अभी हम बॉयज एंड गर्ल्स, यू ऑल, इट इज ऑल एग्जांपल ऑफ यू पीपल, दैट मॉडर्न मैन रिमेंबर्स, जो है एक आधुनिक आदमी, जो आज के जमाने का आदमी, वो याद रखता है इवन टेलीफोन नंबर्स। आप पूछ लो उनको कि टेलीफोन तुम्हारे दोस्त का क्या है, उसका क्या है, तो फौरन बता देगा है, उसका नंबर ऐसे फटाफट बोलेगा कि भाई ठीक है इसका नंबर ऐसा है। तो ये चीज उसने लिखता है कि वो तो याद रखते हैं। ही रिमेंबर्स दी एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, मॉडर्न मैन तो उसके एड्रेस, अता पता भी जानता है, मेरे दोस्त का पता कौन सा है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ द गुड विंटेज, वो इतने तक जानता है कि इसका विंटेज कौन सा है, अर्थात मेक एंड टाइप, अरा, टाइम, कब से बनी है चीज। वो भी अगर मोटरसाइकिल खरीदा है अपने, ही मस्ट बी नोइंग दैट ये कौन से विंटेज का है, 1999 का है, 2000 का है, 2013 का है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट फॉर लंच एंड डिनर,
एंड वेरी ऑफन इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग कि उनको कभी दावत मिली हो, इनविटेशन मिला हो, डिनर पर जाना है या फिर लंच के लिए जाना है, दे नेवर फॉरगेट। तब तो वो पूर्ण विश्वास के साथ फैमिली मेंबर लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. उसकी मेमोरी जो है भरी पड़ी है, किस चीज क्राउडेड है, मतलब एकदम जमकट्ठा इकट्ठा हो रखा है। उसमें एक्टर और एक्ट्रेस के नाम पूछ लो, क्रिकेटर खेलने वाले के ये जो तेंदुलकर है, ये तो कोहली है, ये वो है, ये वो है, एंड फुटबॉलर उसके नाम दे दो तो मैराडोना, और या किलर हैं जो बड़े बड़े मर्डर करने वाले लोगों के जो क्रिमिनल हैं उनके सबके नाम इनको आते हैं। दे ऑल नो अबाउट दिस थिंग, देन देयर मेमोरी वर्क, वहां तो उनका काम करती है ये यादाश्त। ही कैन टेल यू व्हाट द वेदर वाज लाइक इन लॉन्ग पास्ट अगस्त एंड नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड व्हाइल एंड मील ड्यूरिंग द समर। वो इतने तक जानता है कि उस दिन मौसम अच्छा था और बहुत अगस्त महीने की बात बता रहा है, गर्मियों में कौन से होटल में बैठे थे, क्या खाया था, खाना ऑर्डिनरी था या कितना अच्छा था, स्वादिष्ट था, है? और ये जो वाइल का मतलब हॉरिबल ऑफुल कोई कंडीशन बनी होगी तो वो भी बताएगा वो उस जगह की। तो ये समर की बात याद रखता है। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, उसकी आम जिंदगी के बीच, अगेन ही रिमेंबर्स, दोबारा वो याद करता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर एक चीज उसको याद रहती है। किसकी बात चल रही है? मॉडर्न मैन की। दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, अर्थात उसको ये याद रहता है कि ये उसको उम्मीद रखता है कि इसको याद रहना चाहिए। हाउ मैनी मैन इन ऑल लंडन फॉरगेट द सिंगल आइटम ऑफ क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। सुबह जब वो कपड़ा पहनता है, लंदन के अंदर ऐसा है कोई बगैर कपड़े आ जाए, विदाउट वेयरिंग द क्लोथ्स? एक भी नहीं मिलेगा आपको। कैसे ऐसे लोग कितने हैं? नॉट 1 in 100, 100 में से एक भी नहीं। परहैप्स नॉट 1 in 10,000, 10,000 में भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस? ऐसे कितने आदमी हैं जब घर छोड़ करके चलते हैं तो दरवाजा खोल के चल दे? नॉट पॉसिबल। तो स्केर्सली तब हो सकता है, दोस्त कैन बी फाइंड आउट, वो हो सकता है कि ऐसा कर दें। मैं मानता हूं इस चीज को कि दरवाजा खुला छोड़ करके चल दिए सैर सपाटे के लिए। एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, और वो सारी दिन ऐसे ही खुला रहेगा। फिर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट, हर एक आदमी याद करता है अपने आप को, हर चीज हर वक्त पर याद कर, जो है मोमेंट के ऊपर किसी कार्य को करने की, टिल इट इज टाइम टू गो टू द बेड, जब तक वो अपने बिस्तर पर नहीं जाता। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन, तो एक आम आदमी जो है, सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न आउट द लाइट्स, वो बिजली भी ऑफ करना बंद कर जाता है, भूल जाता है। बिफोर गोइंग टू अपस्टेयर, जब वो ऊपरले बिस्तर पर जाना है, उसने सीढ़ियाँ चढ़ करके, तब वो लाइट ऑफ भी जो है करना भूल जाता है। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, ये मानने योग्य है तब, सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स, कि कुछ हद तक कहीं यहाँ पर यादाश्त कार्य करती है, ये मानना पड़ेगा, विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, कहीं बहुत ज्यादा करती है। यूजुअल परफेक्शन का अर्थात मतलब है कि आम तौर पर जो याद रखते हैं उनसे भी ज्यादा कहीं कहीं हमारी जो मेमोरी है वो काम करती है। इट इज ओनली वेरी मेथोडिकल, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली है। आई इमेजिन, मैं अंदाजा लगाता हूँ, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम। ऐसा कौन आदमी है जो अपनी दवाई खाना जो है याद रखता हो जो उसको डॉक्टर ने बताई हुई है? दिस इज मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत ही हैरानकुन है, बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि दवाई तो एक ऐसी वस्तु है सबसे आसान है याद रखना। एज ए रूल, ये रूल के मुताबिक इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स। दवाई हमको जब डॉक्टर देता है तो वो या तो दवाई के बोलता है कि रोटी खाने के दौरान खाना, या पहले खा लेना भाई, या रोटी खाने के बाद खाना। तो रोटी एक चीज ऐसी है हम रोज खाते हैं। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट,
इसका मतलब रोटी इस अपने आप ही रिमाइंडर है, उसका याद दिलवाने के लिए है। वो जब भी रोटी खाना बैठेगा तो दवाई याद आ जानी चाहिए उसको। इट्स अ वेरी ऑफन द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन सच्चाई ये रहती है however that few, ये चंद आदमी, but the moral gains remember to take their मेडिसिन रेगुलरली। चंद आदमी है जो है अपने मॉरल गेन के लिए मनोवैज्ञानिक के हिसाब से वो दवाई लेते हैं लगातार। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट्स, कई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो हैं, टेल अस, हमें बताते हैं दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम। जैसे मैंने पहले बताया था, मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजों को क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। एंड इट मे बी दैट, और इसमें ऐसा हो सकता है कि इट इज बिकॉज ऑफ द एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस। क्यों? क्योंकि ये हमारी चॉइस के कारण है। एंटीपैथी का यहां पर तत्व है विरोध, मतलब डिसलाइक करना, नहीं इच्छा नहीं करना खाने की। पिल्स क्या होती है? टैबलेट्स। और पोशंस क्या होता है? उसका लिक्विड। पिल एंड पोशंस मतलब दवाई खाने के लिए हमारी इच्छा ही नहीं रहती, इसलिए हम भूल जाते हैं। दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर, कि बहुत सारे लोग जो है याद करना भूल जाते हैं, देम उनको एट द अपॉइंटेड आवर्स, जो बताए हुए घंटे हैं कि उस वक्त आपने दवाई खानी है, वो भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन however how it is that a life long devotee of medicine like myself is as forgetful of them as those who take them most unwillingly। बड़ी हैरान वाली बात है। वो एक्सप्लेन करता है राइटर कि जिंदगी के अंदर ऐसे जिनको सारी जिंदगी की, जैसे आपको पता ही है, ब्लड प्रेशर की दवाई है थ्रू आउट द लाइफ लगी हुई है, या मेंटल कोई आदमी है उसको भी लगी हुई है, तो ऐसी बहुत सारी देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस वेयर वी हैव टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। सो वहां पर जो है उनसे भी, वो भी उनमें भी पाया गया है। और ये जो अनविलिंगली खाते हैं वो भी भूल जाते हैं, और जो लॉन्ग लाइफ डिवोटी हैं जिनको थ्रू आउट लाइफ लगी है वो भी भूल जाते हैं। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल डिलाइट्स मी। इस किस्म का जो प्रोस्पेक्ट है, वाइडली एडवाइज्ड जो है, एडवर्टाइज्ड हैं, ये आम आदमी सभी को पता है कि प्रवाह या खुशियां या क्या है, जो भी जिसके लिए हम दवाई लेते हैं, क्या करना चाहिए हमको, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इसको क्या करेगी दवाई, मेरे को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सो दे डू लाइक दैट। उसी तरह से वो अपनी मेमोरी को अपने जो है अवेकनिंग रखते हैं। येट इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, अपनी एग्जाम्पल देता है कि स्टफ, यदि टैबलेट मेरे पॉकेट में खुद पड़ी हुई है, आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं भूल जाता हूँ इसको लेने के लिए। एज सुन एज द आवर अप्रोचेज, जैसे ही वो खाने का समय आता है उसी वक्त मैं भूल जाता हूँ। एट विच आई आर टू स्वेलो इट, जब मुझे चाहिए कि इसको मैंने स्वेलो करना है, जो है पानी पीकर किसको निगलना है, तो एट दैट टाइम आई फॉरगेट। ये राइटर बोल रहा है। केमिस्ट्स मेक देयर फॉर्चून out of the medicines that people forget to take. So this all the gain goes to the chemists। ये तो पूरे उनके लिए अच्छा है, जो दवाइयाँ बेचने वाले हैं, वो फॉर्चून है उनके लिए कि मेडिसिन जो है ना भूलना और फिर से खरीद के ले जाना और फिर उनको जो है इस्तेमाल करना। तो द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आम जो फॉर्म है भुलक्कड़ की, आई सपोज अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। आजकल मुझे पता है द पोस्ट ऑफिस आर वेरी लेस एंड दे आर नॉट वर्किंग एज दे हैड डन इन द पास्ट। जैसे पहले हमारे पास पोस्ट ऑफिस थे, बड़ी पुरानी कथा होती थी, हर एक घर में डाकी ने जाना, पत्र आया जी आपका, बड़ी खुशियां होनी, तो शुक्र है पत्र आया है, दूर से आया है। अब तो वो नहीं समा रहा है क्योंकि वी आर हैविंग द मोबाइल्स एंड ऑल अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स विद अस। लेकिन फिर भी ये अपने वक्त की बात कर रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि सबसे आम आदमी का भुलक्कड़पन है वो है पत्र पोस्ट करने में। सो कॉमन इज इट, इतना ज्यादा है दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट ए विजिटर। मैं हमेशा मूर्खता समझता हूं कि किसी भी विजिटर को पत्र दे देना, हाथ में यार डाल देना, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, हाथ में पकड़ा देता है, तो बोलता है मैं मूर्खता समझता हूं किसी भी विजिटर को भी पत्र दे देना, यार डाल देना मेरे पत्र को।
So little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him. ये इतनी ज़्यादा जो है उसको अपनी पत्र सौंपने से पहले, रिले करने से पहले मैं चाहता हूँ उसको मैं कसम ही खिला दूँ, यार पक्का याद रखना, इसको पत्र डाल देना पक्का. As for myself, राइटर खुद की एग्जाम्पल देता है. Anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. अब कोई भी आदमी है जो मेरे को बोलता है पत्र डाल देना, मैं नहीं समझता कि वो एक मेरी की अच्छी पहचान रखता है, मेरे करेक्टर की पहचान रखता है. मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ बोलता. इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यहाँ तक अगर मैं कैरी करता भी हूँ अपने हाथ में पत्र को, आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर वॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई आट टू हैव पोस्टेड इट. हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जो पिलर बॉक्स होता है पोस्ट बॉक्स का, वो जब पास हो जाता है जिसके अंदर मैंने डालना चाहिए पत्र, तब मेरे उसके बाद याद आता है, ओहो मैंने इसको डालना था, तो मैं तो 100 गज या 200 गज आगे आ गया. तो जब भी पास हो जाता है तो मैं चाहिए था मेरे को बोलता पोस्ट करना, तो मैं भूल जाता हूँ. वेरी ऑफ फोल्डिंग, वेरी यहाँ पर आता है, याद रखना. वेरी पहनना ही नहीं होता, WERY, थक जाना, थकान. वेरी ऑफ होल्डिंग, पकड़े पकड़े थके हुए आदमी को जो है, इट इन माई हैंड, अपने हाथ में बोलता. आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स. मैं क्या करता हूँ, पकड़े पकड़े हाथ में थक जाता हूँ लेटर को, तो उठा करके इसको अपनी जेब में डाल लेता हूँ. भाई चल ठीक है यार, इसमें सेफ्टी से रखा जाएगा. एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट. उसके बाद तो कतई भूल जाता हूँ, जेब में डाल दिया फिर भूल ही गया. आफ्टर दैट, उसके बाद, इट हैज एन एडवेंचरस लाइफ टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस. आपको पता ही है, कारनामे भरी जिंदगी है ये, और कितने हालात सर्कमस्टांसेस के साथ मीट करता है आदमी. लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चंस. बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो दुखदायक है, एम्ब्रेसिंग करते हैं हमको, डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, बीइंग आस्क्ड, हमको पूछे जाते हैं. एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट. उस वक्त मेरे को मन में आता है कि यार मेरे जेब में पत्र पड़ा हुआ है, तो मैं कन्फेस कर लेता हूँ यार मेरी गलती है ये. तो इस तरह के जो है मामले राइटर ने लिखे हैं. दिस इज माइट बी थॉट, ये शायद सोचा जाता होगा, मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट, के दिलचस्पी के कारण. दिलचस्पी नहीं है तो ऐसा हो जाता है. इन अदर पीपल्स लेटर्स, दूसरे लोगों के पत्रों के द्वारा. अपना डालना हो तो भी, लेकिन मैं तो अपना ही भूल जाता हूँ बोलता हूँ. बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशन, वो लेकिन ये व्याख्या नहीं है. For I got to post some even of the few letters that myself remember to write. मैं वो भूल जाता हूँ जो मेरे को स्वयं खुद लिखने चाहिए, वो याद करना भी भूल जाता हूँ. तो दैट मच ओनली बेटा. आज जो है हमने इतना आपको रीडिंग करवा दिया है, उसके बाद बाकी कल, ताकि ये डाउनलोड हो जाए. विश यू द बेस्ट ऑफ लक. पढ़ते रहना है बेटा. फिर से मेरी यही हिदायत है आपको, अच्छे पढ़ो, घर पर बैठो, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करने का है, किसी के संगत में नहीं खड़े होने का है. दोस्त है कोई है, गेम सब चलेगी बेटा जब जिंदगी रहेगी. तो यद्यपि आप अपनी जिंदगी गवा देते हो, करेक्टर गवा देते हो, या कोई भी चीज ऐसे जिंदगी के अंदर जिसका मैंने है कुछ, उसको खोना नहीं है और तरीके से रहना है. धन्यवाद. थैंक यू. शुक्रिया.